हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट ओवर योर एक्स। आप अपने एक्स को कम्प्लीटली कैसे भुला सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी उनको आप फॉलो करेंगे तो यकीन जानें कि आप अपने एक्स को भूल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता है, नो कॉन्टैक्ट रूल। ये नंबर वन स्टेप है टू गेट ओवर योर एक्स। और अभी आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि अगर नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया तो वो तो उसको वापस लाने के लिए है, बट नो, आप लोग अननोइंगली स्ट्रांग हो रहे होते हैं हर दिन, इसलिए आपको नो कॉन्टैक्ट का कहा जाता है। क्योंकि ब्रेकअप के टाइम पर आपके इमोशंस बहुत ऊपर थे, आपका इंटरेस्ट लेवल बहुत ऊपर था अपने एक्स के लिए, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैगिंग कर रहे थे एंड यू वर फीलिंग मिजरेबल एंड इनसेन। और समटाइम्स इंसान को ऐसा भी लगता है ब्रेकअप के टाइम पर कि वो ऐसी चीज़ें करता है, उसके अंदर से एक ऐसा इंसान बाहर आता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंदर मौजूद है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें की हैं कि उसके बाद इंसान अपने आप को पहचान नहीं पाता कि मैंने किसी इंसान के लिए ये चीज़ें कर दी, इतना पैनिक हो गया मैं। तो नो कॉन्टैक्ट हम अप्लाई करते हैं टू गेन आवर सैनिटी बैक। जब आप नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं, हर दिन अपने आप को मजबूत करते हैं, चैलेंजिंग होता है, पर जब 1 महीना गुजरता है, जब 2 महीने गुजरते हैं, एंड देन यू लुक बैक, और जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं कि वाओ, मैंने 2 महीने उसको कॉन्टैक्ट नहीं किया जिसके लिए मैं क्रेजी हो रहा था। नेचुरली इंसान बहुत ज़्यादा सेन हो चुका होता है, नेचुरली आपके इमोशंस बहुत स्टेबल हो चुके होते हैं, नेचुरली आप उतना ज़्यादा क्रेजीनेस फील नहीं कर रहे होते, उतना ज़्यादा इमोशंस का जो एक समंदर आप ब्रेकअप के टाइम पर फील करते हैं वो आप नहीं कर रहे होते। एंड देन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू टू थिंक स्ट्रेट, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम पर आप स्ट्रेट नहीं सोच पा रहे होते हैं। अब बस आपको वो इंसान चाहिए होता है, बस वो किसी तरह रुक जाए। बट जब आपने नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया, आप अपनी सैनिटी गेन करने लग जाते हैं, आप नॉर्मल होने लग जाते हैं, अननोइंगली आप हर दिन स्ट्रांग हो रहे होते हैं। और नो कॉन्टैक्ट का मकसद भी आपको स्ट्रांग करना है। जब 2 महीने गुजरते हैं, जब 3 महीने गुजरते हैं, तो नेचुरली एक इंसान के जो इमोशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। एंड समटाइम्स ऐसा लोगों को रियलाइजेशन होती है कि मुझे तो वो इंसान चाहिए ही नहीं अब। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एंड मी माई सेल्फ। जब आप इतना लंबा गैप देते हैं, किसी से दूर होते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना भी है या नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें रियलाइज़ होता है कि मे बी आई डोंट वांट दिस पर्सन। इंसान इतना ऑर्डिनरी है, आप देख पाते हैं, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम पर आपको लगता है कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, जबकि वो बहुत ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी इंसान होता है। और जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं 1-2 महीने बाद, आपको रियलाइजेशन होती है कि वो कितना ऑर्डिनरी इंसान था जिसको मैंने पेडिस्टल पर रखा हुआ था। और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और एक तरह से आपको नशा हो जाता है नो कांटेक्ट का। और आप कहते हैं कि अब मुझे नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करना। फाइनली फिर आपको बड़ा मज़ा आने लगता है नो कांटेक्ट में। ये एक थोड़ा सा इसकी डार्क साइड भी है। फिर आप कहते हैं कि वाओ, अब तो मुझे प्लेजर मिल रहा है नो कांटेक्ट में, आई जस्ट लव नो कांटेक्ट। ये चीज़ें भी होती हैं। नो कांटेक्ट पहला स्टेप है टू गेट ओवर योर एक्स, अगर आप अपने एक्स को भूलना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आप ऐसी करते हैं कि अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लेते हैं। उसमें सैड सॉन्ग्स हैं, उनकी पिक्चर्स को बार बार देखना, उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करना। उनको आपने ब्लॉक नहीं करना। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गेट ओवर देम, आप उनको ब्लॉक करें, उनको हर जगह से ब्लॉक करें, आप उनका सारा डाटा डिलीट करें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो आप सुनते हैं बट आप करते नहीं हैं। उनकी तस्वीरें डिलीट करें, उनके दिए हुए तोहफे किसी को दे दें, फेंके नहीं, किसी को दे दें, किसी नीडी इंसान को दे दें। उनके दिए हुए कपड़े, उनसे रिलेटेड हर चीज़ को गायब करें, ओल्ड एनर्जी को निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको, आपको लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करती हैं, एनर्जी ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एनर्जी वर्क करती है। आपके कपड़ों में भी एनर्जी होती है, आपकी चीज़ों में एनर्जी है। हर चीज़ दुनिया की एनर्जी होल्ड करती है।
और आप हर चीज़ से एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लाइट ले रहे हैं और छोटा ले रहे हैं, उनसे रिलेटेड हर चीज़ को गायब करें, अपने रूम से उनकी यादें मिटाएं। और सैड सॉन्ग्स मत सुने। आप अपने साथ जुल्म करते हैं जब आप सैड सॉन्ग्स सुनते हैं, आप रीलिव करते हैं ब्रेकअप को, आप रीलिव करते हैं हर चीज़ को। अपने आप को मसरूफ करें, जेन्युइनली मसरूफ करें, जेन्युइनली अपने लिए कुछ करें, अपने गोल्स को चेज करें, अपने ड्रीम्स को चेज करें। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और नो कांटेक्ट तो पहला स्टेप है, और यकीन करें कि आखिरी स्टेप भी नो कांटेक्ट है टू गेट ओवर योर एक्स। आप उनको भूल जाएंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि कभी प्रेशर ना लें। ये मत सोचें बैठ करके उफ मुझे उसको भूलना है, वो मुझे क्यों याद आ रहा है। डोंट वरी, नॉर्मल है, आपने एक इंसान के साथ वक्त बिताया है। अब आप ऐसे चुटकी में उसको भूल तो नहीं सकते, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। वो इंसान अब नॉर्मल होगा जो अगले ही लम्हे किसी को भूल जाए। तो डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ कि मुझे उसको भूलना है, वो मुझे भूल क्यों नहीं रहा है, वो क्यों मेरे जहन से नहीं निकल रही। डोंट वरी, नॉर्मल है। अच्छी तरह बैठ जाएं, जब वो आपको याद आ रहे हैं, रोना आ रहा है, बैठ जाएं, अच्छी तरह रोएं, अच्छी तरह सोचें, अच्छी तरह सोच लें। 1 घंटा सोच लिया, 15 मिनट सोच लिया, अब आपने अपना दिन गुजारना है। अच्छी तरह उस थॉट को टाइम दे दें जो आ रही है जहन में। अच्छी तरह सोग मना लिया, अब अपना काम करें। सारा दिन उस एनर्जी में नहीं बैठना, ये रॉन्ग होता है। एम्ब्रेसिंग योर इमोशंस इज नॉर्मल, बट स्टेइंग इन दोज इमोशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नॉट राइट। थोड़ा देर सोग मनाया, फिर अपना काम करने लग गए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें की हैं लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि आपको इसका फ़ायदा हो। तो और ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं बिकॉज यू वांट टू गेट ओवर देम, आप उनको भूलना चाहते हैं। सो देखें, याद हर इंसान हमेशा हमें रहता है। कोई भी इंसानी जहन एक्सपीरियंस कर ले, वो उसकी जहन से तो निकलता नहीं है। बट ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। धीरे धीरे आपके इमोशंस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसमें एक ये भी साइंस कही गई है कि जितना लॉन्ग आपका रिलेशनशिप होता है उसका आधा कर लें तो समझें कि उतने में आप उनको भूल जाएंगे। जितना रिलेशनशिप का आपका टाइम स्पैन था उसको आधा कर लें, उतने में आप उनको भूल जाएंगे। बट इस थ्योरी को मैं नहीं मानती हूँ। उसका रीज़न ये है कि सब लोग दूसरे से डिफरेंट हैं, और मेरा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, बट आई गॉट ओवर माई एक्स इन 1 मंथ। ऐसा भी होता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, 5 साल का था, एंड आई गॉट ओवर माई एक्स इन 1 मंथ। और ये हैरानी की बात है। तो ह्यूमंस सारे डिफरेंट हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि अगर आपका सपोज रिलेशन 4 साल का था तो 2 साल में आप उनको भूलेंगे। अगर आप एक स्ट्रांग इंसान है, सारी राइट चीज़ें करेंगे, सैड सॉन्ग्स, उनसे रिलेटेड चीज़ें अगर आप नहीं देखेंगे, आप जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे। बट नो कॉन्टैक्ट इज़ द की। नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करेंगे, आपको नज़र आएंगी चीज़ें क्लियरली। आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये इंसान आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप अपने अटैचमेंट स्टाइल पर वर्क करेंगे, आप अपने ट्रिगर्स को देखेंगे, आप अपने आप से पूछेंगे उस दौरान कि मुझे क्यों इस इंसान से इतनी अट्रैक्शन है, क्या मेरा इसके साथ ट्रॉमा बॉन्ड है, क्या है उसके अंदर जो मुझ में नहीं है, क्या है ऐसा जो मुझे उससे कनेक्ट करता है, क्या ये ऑब्सेशन है, क्या ये रिजेक्शन की तकलीफ है, क्यों मैं उसकी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, क्या है उस इंसान में। जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप में से मेजॉरिटी लोगों को नजर आएगा कि उस इंसान में कुछ भी नहीं है और वो एक बहुत ऑर्डिनरी इंसान है, और आप उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। तो मैं किसी को छोटा बड़ा ऐसे नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए ये सारी बातें बता रही हूँ। आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आज का आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।